गुड आफ्टरनून एवरीवन। बहुत दिनों बाद फिर से नया वीडियो ला रहे हैं। देखिए, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो मार्केट में, मार्केट क्या लेके, मार्केट के व्यूज क्लियर हो, सब चीज़ क्लियर हो, तो फिर आप ऐसे ही रिलैक्स होकर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑल्दो मैं अभी एक्टिव नहीं था अपने ग्रुप में, अपने चैनल में, बट मैं क्यों, क्योंकि दीपावली था, फेस्टिवल था, बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं हमारे यहाँ, छठ पूजा भी होता है, आप लोग जानते होंगे, तो बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं। तो उसमें मैं घर वालों के साथ था तो नहीं एक्टिव था। ऐसा नहीं था कि मैं एक्टिव नहीं था, मैं ट्रेड कर रहा था, अपना टाइम निकाल के ट्रेड कर ही रहा था, क्योंकि मैं उसके बिना तो रह ही नहीं सकता। बाकी कुछ दीपावली के भी स्टॉक्स मैंने एजुकेशन दिए थे और वो स्टॉक्स बहुत अच्छे दिए। तो बेसिकली क्या हुआ कि उसके बाद मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे नहीं आऊँ, मैं एजुकेशन नहीं दूँ, तो कुछ लोगों के मैसेज आ रहे थे, कुछ लोगों के वो आ रहे थे। तो मैंने सोचा एक ऐसा स्ट्रेटजी बताओ जो उससे मैं रिलैक्स होकर, जिससे मैं इनकम करता हूँ, अपने कैपिटल को ग्रो करता हूँ। तो वही स्ट्रेटजी आप लोग को क्यों ना बता दूं, ताकि आप लोग भी अपना क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ दे सको। ऑल्दो ऑफ कोर्स ट्रेडिंग में आपके जितने कम सर्किल होंगे, जितने कम दोस्त होंगे, उतने ज़्यादा अच्छा आप ट्रेड कर सकते हो। फिर भी फैमिली के लिए ही हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, तो फैमिली को क्वालिटी टाइम देना होगा। हर समय ट्रेड ट्रेड दिमाग में चलेगा तो फिर आप उनको क्वालिटी टाइम नहीं दे दोगे, फैमिली सफ़र करेगी। सो मैं एक स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ जिसमें आप रिलैक्स होके रह सकते हैं। कभी टाइम मिले तो बच्चों को, अपने फैमिली को टाइम दे सकते हैं, और उसके बाद आप ट्रेड भी कर सकते हैं। उसी स्ट्रेटजी को मैं आज आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। इस स्ट्रेटजी का नाम मैंने दिया है मिलेनियल स्ट्रेटजी मैनिफेस्टो। क्यों? क्योंकि ये 10 साल के अंदर आपको मिलीनियर बना देगा, अगर आप इसको अच्छे से डिसिप्लिन के साथ फॉलो करो तो। बट एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि ये स्ट्रेटजी उसी के लिए है जो पहले से डिमांड सप्लाई थ्योरी को अच्छे से जानता है, और मैं ये मान के चलता हूँ कि वो एक स्टॉक ढूंढ सकता है। अगर आप थ्योरी को नहीं, ये थ्योरी तभी इम्प्लीमेंट करके आप पैसे कमा सकते हैं। सो नॉलेज तो होना जरूरी है, आपको स्टडी तो करना जरूरी है, आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, आपको बैक टेस्टिंग करना जरूरी है। लेकिन जब एक बार बैक टेस्टिंग वगैरह करा लेंगे, उसके बाद हम पोर्टफोलियो कैसे बढ़ाएं, पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, पोर्टफोलियो का ग्रोथ कैसे दे, इसके लिए स्ट्रेटजी है। ठीक है, इसको रॉकेट मॉडल, बिल्ड, बैलेंस, ग्रोथ, फोकस पोर्टफोलियो बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। चलिए, इसके पहले मैं ये डिस्क्लेमर, आगे बढ़ते हैं। ये डिस्क्लेमर है, दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। कोई भी स्टॉक से आंसर वो होगा तो वो एजुकेशन पर्पस से होगा। ओके, तो हम लोगों ने डाला है मिलेनियर स्ट्रेटजी मैनिफेस्टो। इसमें 3 स्ट्रेटजी को हम लोग डिस्कस करेंगे। 3 स्ट्रेटजी अप्रोच: बिल्डिंग बिल्डिंग अ लार्ज एंड सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। ठीक है, जिसमें हम 50-30-20% स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। आउट ऑफ इस स्ट्रेटजी से ही रिलेटेड हम इस स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे, जो हम 50% शुरू में इन्वेस्ट करते हैं, उसमें से 10-10% स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे, और लास्ट में 100% रॉकेट स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। वन बाय वन डिस्कस करेंगे, विथ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक दूसरे का लूप होल भी बताएंगे। लेकिन अगर तीनों स्ट्रेटजी को हम साथ लेके चलेंगे तो कितना बड़ा हम पोर्टफोलियो ग्रो कर सकते हैं और मिलेनियर कैसे बन सकते हैं, ये मैं आप लोग को बताऊंगा। 50-50-30%, तो हम चलते हैं वन बाय वन स्ट्रेटजी का डिस्कस करते हैं। दिस इज 50-50-30। हम तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, राइट। 50-50-30-20% स्ट्रेटजी को हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, इस स्ट्रेटजी में क्या है, इस स्ट्रेटजी में सबसे पहले हम लोग करेंगे कि हम, पता है मैंने जो आपने पीएसयू के वीडियोस वगैरह देखिएगा, मैं हम लोग उसी डिमांड, उसी स्टॉक को चुनते हैं जिसमें हम एंट्री पॉइंट 3-4 ले सके, ताकि हम एक साथ, आपको एक मैंने कैपिटल के लिए दिया हुआ था वीडियो कि अपने कैपिटल को कैसे यूटिलाइज करें। उसमें मैंने बताया था कि अब 50% कैपिटल जो है वो हम लोग, 50% कैपिटल जो है वो हम अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, और 50% से हम ट्रेड करते हैं, राइट।
जो 50% से ट्रेड करते हैं या जो 50% में कैपिटल रखता है, उसी से हम कैसे अपना बिल्टअप करेंगे बहुत बड़ा पोर्टफोलियो, वो मैं बताऊंगा। तो जो 50% हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। हम लोगों ने इस लिखा था अपने कैपिटल, अगर हमारा जो भी कैपिटल है उसको हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया था कि इसमें हम इसको हम कैपिटल में 50% इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं और 50% जो है वो 50% हम इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए, और 50% एंड 50% एंड 50% हम ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं। जिसको ये वीडियो नहीं देखा हो तो वो जाके हमारा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें मैंने एमटीएफ के बारे में बताया है, तो बहुत अच्छा वीडियो है, देख लीजिए। अब 50% इन्वेस्टमेंट के लिए ही मेनली ये 50-50-30% जो स्ट्रेटजी हम करते हैं अपने पोर्टफोलियो। देखिए, बहुत कम स्टॉक को से हम बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आप, ऑल्दो मैं ट्रैक कर रहा हूँ निफ्टी 500, निफ्टी 400, क्योंकि मैं सब आप लोगों को भी एजुकेशन देना होता है, मैं बिग ट्रेड लिस्ट सबका अलर्ट लगा के बैठा हूँ। बट जो ट्रेडिंग करता हूँ, जो पोर्टफोलियो में रखा हूँ, वो बहुत कम नंबर ऑफ शेयर रखे हैं, क्योंकि उसके बारे में एक एक कैंडल भी बन रहा है, तो मुझे एक एक कैंडल का पता है, इसलिए बहुत कम स्ट्रेटजी से बहुत बड़ा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो 40-50 स्टॉक से भी ना हम लोग बना सकते हैं बहुत बड़ा। 50-30-20% स्ट्रेटजी है, वो बेसिकली हमारे 50% इन्वेस्टमेंट के लिए है, ठीक है, 50% इन्वेस्टमेंट वाली स्ट्रेटजी में है। इसको मैं डायरेक्ट आप लोग को चार्ट पे चल के बताता हूँ कि हम लोग कैसे करते हैं। मैंने यहाँ कुछ चार्ट खोल रखे हैं आप लोग को दिखाने के लिए। यूनियन बैंक का, अब मैं टॉप डाउन अप्रोच तो करना नहीं हूँ, करूंगा नहीं इसका, आप लोग जाके मेरा पीएसयू का वीडियोस देख लीजिएगा, उसमें मैंने डिस्कस किया है। एक ही चीज में टाइम खराब करना वो अच्छी बात नहीं होती है। देखिए, यूनियन बैंक में हमने देखा था ईयरली के टाइम फ्रेम में, ये यहाँ से यहाँ चल रहा है, एक टाइम फ्रेम हमें दिख गया था ईयरली का, चलो कि इसको मान लेते हैं कि अब ईयरली के टाइम फ्रेम में ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है ऐसे। उसका जब हाफ ईयरली पे गए थे तो वहां पे हमें एक अच्छा डिमांड जोन हाफ ईयरली पे दिखा था। हाफ ईयरली पे चलने के बाद हमें, उसके बाद हम क्वार्टरली पे गए थे, ठीक है। क्वार्टरली पे चलने के बाद जब हम क्वार्टरली पे गए तो देखे कि सब कुछ टेस्टेड 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 है। उसके बाद हम लोग गए थे मंथली पे, तो मंथली पे जब हम गए, एक मिनट, एक मिनट है, यस, ईयरली के टाइम फ्रेम पे गए थे, हाफ ईयरली पे देखे तो हाफ ईयरली पे हमने देखा कि एक अच्छा डिमांड जोन बना है, और ये भी चार क्वालिटी का डिमांड जोन है ईयरली के टाइम फ्रेम में, तो मैं इनको इसको मान के एक बार को चलता हूँ, ठीक है। इसके बाद जब क्वार्टरली पे गए तो क्वार्टरली पे भी एक डिमांड जोन बना हुआ था, ये हमने देखा, और ऊपर एक मंथली पे जब जा रहे हैं तो मंथली पे हमने देखा कि एक मंथली का डिमांड जोन ये बना हुआ था, और अभी स्टॉक जो हम लोगों ने बीच में मैंने खरीदा था वो यहाँ पे मंथली के डिमांड जोन से ही, क्योंकि मंथली का डिमांड जोन बना हुआ था, तो उसी के डिमांड जोन से मैंने ये एक खरीद के यहाँ पे टाइम फ्रेम से चला था मैं। अब उसके बाद जब वीकली पे जा रहे हैं तो वीकली पे भी वही सेम एंट्री देख लिया था हमने, और जब डेली पे जा रहे हैं तो डेली पे ये हमारी एंट्री है। तो बेसिकली क्या है, अब आप देखो, मैं यही चीज दिखा रहा था आपको, क्यों मंथली देख रहे थे। मंथली पे जब हम जा रहे हैं तो देख रहे ये सब टेस्टेड है, इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये एक बार को सब टेस्टेड है, जो बना हुआ है वो बेसिकली, इसको नीचे ले चले, तो जो बना हुआ है हमारा, ये ट्रेड लाइन खींचा हुआ, तो ये इससे टेस्टेड हो गया, ये इससे टेस्टेड है, ये इससे टेस्टेड है, ये हमने पहले ही बता रखा था कि सब एक दूसरे से टेस्टेड है और खत्म है। तो जो एक रोकने वाला पॉइंट है वो यही है, बट ये चल रहा है ईयरली मंथली है उससे, तो इसका टारगेट हमारे पास बहुत बड़ा है। तो अब इस इन्वेस्टमेंट हम कैसे कर सकते हैं, देखिए, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट देखा कैसे, डेली के टाइम फ्रेम पे जाकर देख रहे कि अब तो मेरे में समझ में आ गया, तो क्या है, अब हमें सबसे पहले तो स्टॉक खरीद के अपने पास रखना है, तो हमने यहाँ पे स्टॉक खरीद लिया था, अपना एंट्री पॉइंट 1 बना लिया था मैंने। एंट्री तो कहीं से भी, जो उस समय मैंने यहाँ से खरीदा या उससे कहाँ से खरीदा वो नहीं, तो एक बार को मैंने यहाँ से बना लिया था अपना एंट्री, ठीक है। यहाँ आने के बाद ये चलेगा, अभी तो मेरे पास था, फिर एंट्री पॉइंट 2 हमने यहाँ पे बनाया था,
वो हमने दिखा दिया था कि सब टेस्टेड टेस्टेड होने के बाद एक बार यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है ये डेली के टाइम फ्रेम में। ये इन जहाँ ओरिजिन है, मैंने यही बोला कि आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम ओरिजिन है तो एंट्री पॉइंट 2 और एंट्री पॉइंट 3 हमने बनाया था। इसमें अब हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले 50% जो है वो हम लोग अपना जो भी कैपिटल है हमारा उसका 50% हम लोग यहाँ खरीद के रख देते हैं एंट्री पॉइंट 1 पे। अब इसके बाद ऊपर जा रहा है, जहां तक जाएगा जाने दीजिए। टारगेट हमें पता है कि एक बार को तो ये अगर जाएगा तो यहाँ तक जाएगा, यहाँ से रुकेगा। आप इसके बाद कुछ नीचे आने के चांस है, नहीं तो ये ऊपर ही ऊपर जाते जाएगा, रुकेगा नहीं। बहुत कम रेट में मिल रहा है। अब सपोज किसी सेंटिमेंट के कारण या जैसे कोरोना या कोई ऐसा चीज आ गया था बीच में, या ऐसा कोई न्यूज आ गया ट्रेड वार या किसी कारण से ये नीचे आने लगा, तो हमारे पास एंट्री पॉइंट 2 है। इतना नीचे नहीं आएगा, लेकिन एक बार को हम मान लेते हैं एंट्री पॉइंट 2 आ गया तो 30% हमने यहाँ पे अपना एक ही बार नहीं लगाते कैपिटल, हम 30% यहाँ लगा देंगे। फिर यहाँ आने के बाद तो ये तो एक बार को यहीं से चल रहा है। सपोज यहाँ से यहाँ आया, एंट्री पॉइंट से यहीं से ऊपर जाने के चांसेस है, यहीं से ये ऊपर जाएंगे। यहाँ नहीं आने के बाद सपोज अगर नहीं किसी कारण से सप्लाई जोन मिल गया, कहीं नया सप्लाई जोन बनाया और सप्लाई जोन बन के फिर ये यहाँ आया, तो यहाँ से ये ऊपर चला जाएगा, राइट। और सपोज कोई ऐसा फिर से कोई न्यूज आ गया, कुछ ऐसा हो गया और फिर से ये नीचे आ गया, तो एक बार को ये यहाँ आने के बाद यहाँ से चलेगा। ये मैंने ये सब बता रखा है आप लोगों को, ठीक है। लेकिन अब बात ये है कि जब ऊपर जा रहा है, जब हमारा 132 का 200 हो गया, सपोज यहाँ 300 हो गया और 300 के बाद ये किसी कारणवश से फिर डाउन आने लगा और डाउन आने आके नीचे आने लगा, तो फिर आप पैनिक हो। या फिर मान लो जो 120 32 का चीज 200 चला गया, 200 के बाद कोई सप्लाई जोन बन गया और सप्लाई जोन बनने के बाद ये नीचे आने लगा, तो आप अगर आपका मेंटल क्लैरिटी नहीं है, आप पैनिक नहीं हो रहे, आप ये एंट्री पॉइंट नहीं बना रहे हैं और आप ये सोच के नहीं रखे हुए हैं कि मेरे को ये कहाँ कहाँ परचेज करना है, कहाँ कहाँ क्या करना है, तो आप पैनिक होकर बेचने के चांसेस करेंगे। बट सपोज आपने इसको नहीं करके यहाँ पे किया, तो आपका एवरेज क्या हो जाएगा। आपने यहाँ 500 क्वांटिटी ली, यहाँ पे फिर 500 क्वांटिटी ली, तो आपका एवरेज कम हो जाएगा। इसी तरह फिर ऊपर चलने के बाद अगर एंट्री पॉइंट 3 तो मिलने की चांसेस ही नहीं है, बट एनीवेज अगर मिल गया तो यहाँ आने के बाद आपके पास क्वांटिटी हो जाएगी कितनी, और उसके बाद आपके ऊपर जब चलोगे तो कितने का बेनिफिट देगा। तो ये है स्टॉक। इसके सभी टेस्टेड है, सभी ऊपर है। आजकल पीएसयू ग्रोथ कर रही है, सब करोड़ों के भाव में पीएसयू के स्टॉक्स मिल रहे हैं, तो हमें पता है कि ये हमें बहुत लार्ज अमाउंट का पोर्टफोलियो बना के देगा, ठीक है। इतना तो समझ गए, इस स्ट्रेटजी को तो समझ गए आप लोग कि हम लोग हमेशा 3 पॉइंट बनाते हैं और अपना 50% कैपिटल, फिर 30% कैपिटल, फिर 20% कैपिटल, इस तरीके से हम लोग इसमें डालते हैं। ये तो हो गया हमारा स्ट्रेटजी, 20% कैपिटल हम लोग डालते हैं, ये हो गया स्ट्रेटजी। बट इस लूप होल के, इसका लूप होल तो क्या बोलूं भाई। अब पैसे आपने डाल दिए, फिर आप वेट कर रहे हैं, ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, तो आप परेशान होंगे, फिर ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, फिर परेशान होंगे, ऐसा होते रहता है, ठीक है। तो इस स्टॉक को तो बाय एंड होल्ड ही करने वाली स्टॉक है, इसमें तो हम लोग करेंगे। बट फिर भी आप चाहोगे कि नहीं मुझे कुछ पैसे कमाने हैं, मुझे कमाने हैं, पैसे कमाने हैं, तो एक काम कर सकते हैं हम लोग। हमारे पास जो 50% ट्रेडिंग के हैं, उसमें से हम पैसे को इसमें ट्रेडिंग, चूंकि हमें पता है कि स्टॉक अच्छा है, तो इसमें से हम 50% जो है उसमें से हम इसको ट्रेडिंग के लिए भी लेके और इससे कमा सकते हैं। आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, तो हम कमा सकते हैं, जैसे ये कर सकते हैं। उस स्ट्रेटजी को जानने के लिए हम लोग दूसरी स्ट्रेटजी पे चलेंगे। दूसरी स्ट्रेटजी का नाम है, हम दूसरी स्ट्रेटजी पे जाएंगे, उसका नाम है वो आउट ऑफ। इस 50-50-20 स्ट्रेटजी को हम लोगों ने बोल दिया, क्या नाम दे दिया, तो हम इसको नाम दे सकते हैं एक बार को लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म के लिए हमने नाम दे दिया कि लॉन्ग टर्म कर सकते हैं हम लोग। जो मैं बताते रहता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए या पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा है, तो हमने इसको लॉन्ग टर्म के लिए दे दिया, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए हम लोगों ने दे दिया। अब
ट्रेड भी करना है, डेली अर्निंग भी करनी है, तो उसके लिए हम लोगों इसे हमने लॉन्ग टर्म डाल दिया। तो अब हमें ट्रेड भी तो करना पड़ेगा ना। लोग डेली ट्रेड ट्रेड चाहिए, लोगों को आदत पड़ी हुई है, डेली तो नहीं लेकिन स्विंग ट्रेडिंग की तो आदत पड़ी है, स्टॉक ढूंढने की आदत पड़ी है, स्टॉक ढूंढने की आदत करी हुई है। तो मैं आपको एक ये स्ट्रेटजी बताता हूँ, सेकंड स्ट्रेटजी, जिससे क्विक ट्रेड से आप अपने खर्चे वगैरह भी, जो फुल डे ट्रेडर है, खर्चे वगैरह भी निकाल सकते हैं। साथ के साथ ही साथ के साथ ही आप एक कैपिटल को भी ग्रो कर सकते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं क्विक ट्रेड, या हमारा 10-10-10-10% स्ट्रेटजी वाली ट्रेड। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्विक ट्रेड वाली। जो मैं बोलता हूँ क्विक ट्रेड करते हैं और कैसे करते हैं वो मैं बताता हूँ। और मैंने किया है, लाइव किया है, लाइव में दिखा दूंगा कि उस स्टॉक का मैंने किया है, और वही स्टॉक डिस्कस करके आप लोग को बताएंगे। इस स्ट्रेटजी में सिंपल है। जो हमारे पास अब 50% ट्रेडिंग का बचा हुआ था, वो चाहे आप यूनियन बैंक में लेना चाहें, उसमें लेके यहाँ से कर सकते हैं। चाहे आप पीएनबी में लेना चाहें, वहाँ कर सकते हैं। चाहे आप आईडीएफसी फर्स्ट में लेना चाहें, वहाँ कर सकते हैं। चाहे आप किसी में भी कर सकते हैं, जिस स्टॉक में जो लंबे टाइम के लिए हमने देखा हुआ है। इस स्ट्रेटजी को डिस्कस करने के पहले मैं आप लोगों से एक बार पीएनबी भी डिस्कस किया हुआ था, फिर भी बता दूं, मैं आपसे पीएनबी भी डिस्कस कर लेता हूं। पीएनबी में भी ये सब स्टॉक जो है कि फ्यूचर में हम लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं, और सभी में हमने 3 पॉइंट निकाले हुए हैं, एंट्री पॉइंट 1, एंट्री पॉइंट 2, एंट्री पॉइंट 3। ये आप देख सकते हो, और इसका भी ये टारगेट इस तरीके से हमने पीएनबी में भी डाला हुआ है। एंट्री पॉइंट 1 के लिए यहाँ पे एंट्री था हमारा, और मेरे पास तो खैर कहाँ से रहने दीजिए, बट एंट्री हमारा यहाँ था, और ये अभी ऊपर की ओर चल रहा है, वहाँ जाएगा। जिसके पास नहीं है वो यहाँ, हमारे नेक्स्ट जो है क्विक ट्रेड वाले, वो वहाँ सीएमपी पे भी खरीद के इस ट्रेड को कर सकते हैं, क्योंकि ये पता है कि ये स्टॉक जाएगा, ऊपर जाएगा। जो स्टॉक का हमें नीचे पता होता है ना कि नीचे भी डिमांड जोन बने हुए, उस स्टॉक में हम ये ट्रेड कर सकते हैं। आप समझो मेरी बात, उस स्टॉक में हम ये ट्रेड प्लान कर सकते हैं। क्विक ट्रेड वाली, इन्वेस्टमेंट वाली प्लान तो चल ही रही है, बट क्विक ट्रेड भी प्लान हम उसमें में कर सकते हैं। इसको ज्यादा इजी समझने के लिए हम लोग उज्जीवन फाइनेंस के स्टॉक में चलते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग क्विक ट्रेड या ये करते हैं, इसमें से 50% जो ट्रेडिंग है, उसमें हम लोग 50% से हम लोग जो ट्रेड करना है, तो 50% से सपोज हमने उज्जीवन फाइनेंस में एंट्री ले ली। अब हमने यहाँ एंट्री पॉइंट 1 पे एंट्री ले ली। ठीक है। जो 50% से हमने यहाँ पे लिया हुआ है, हमने सपोज उस 50% जब भी 10% हमें देगा, तो हम उसे बेचेंगे। अब क्विक ट्रेड से या तो ये 1 2 3 कैंडल में ही ऊपर तक चला जाए, या तो ये यहाँ से सीधे यहाँ चला जाए। ठीक है। या फिर है ये इस तरीके से, जैसे ये गया है इस तरीके से जाए। अब हमें यहाँ से लेके इस डेट से लेके इस डेट तक हमें वेट करना पड़ेगा। ठीक है। आपको ट्रेड भी डेली रेगुलर अनुसार करना है, आपको ट्रेड भी करना है। हमें ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक का वेट करना पड़ेगा। ठीक है। तो हमें एक बार को 8 सितंबर से लेके हमें 27 अक्टूबर तक का वेट करना पड़ा था। ठीक है, हमें दे दिया, उसका सप्लाई जोन से आ रहा है, लेकिन मैं इसी में 5 बार कमा सका इस ट्रेड से। मैं क्या किया, मैंने 50% जो था उससे यहाँ खरीदा। मैंने अब इसको क्या किया, मैं उस 50% की बात कर रहा हूँ जो ट्रेडिंग के लिए मैंने रखा हुआ है। जो इन्वेस्टमेंट कर दिया लॉन्ग टर्म के लिए, उसको नहीं छेड़ रहा। दो अलग अलग ट्रेड इसके लिए रखना पड़ेगा, डिमेट हमें। और इस ट्रेड के लिए जो हमने पहले भी बताया कि जो हम ट्रेड के लिए पैसे रखे, उसके लिए अलग से उस जो पैसे ट्रेडिंग के लिए रखा है, उस पैसे की मैं बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसमें एंट्री पॉइंट 1 पे है, हम वेट कर रहे हैं, वो ठीक है। लेकिन जो वो है
क्विक ट्रेड है जो इन ट्रेडिंग के लिए रखे हुए हैं, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। उसमें हम क्या कर सकते हैं, जब भी ये 10% ऊपर जाएगा मैं इसे सेल कर दूंगा। जब भी ये 10% ऊपर जाएगा मैं इसे सेल करूंगा। तो देखो, जैसे मैं बताता हूँ, ये 40-42 रुपए पे हमने लिया। जब ये 4% 44, जब हमारा यहाँ गया तो मैं इसे सेल करूंगा 45-46। जब भी 4% 4 रुपये बढ़ा, मैंने यहाँ सेल कर दिया। तो सपोज मैंने इसको एक बार यहाँ सेल कर दिया, मैंने यहाँ सेल कर दिया, ठीक है। दूसरी बार मैंने यहाँ सेल कर दिया, दूसरी बार मैंने यहाँ सेल कर दिया। उसके बाद मुझे लग गया कि ये सप्लाई जोन में आ गया, क्योंकि ये यहाँ के सप्लाई जोन बना हुआ था, वहां से नीचे आएगा। तो जब फिर मैंने क्या किया, जब ये यहाँ पर लगभग यहाँ आने लगा और यहाँ आया, तो यहाँ जब भी ये आया 10% नीचे आया, तो फिर मैंने इसको बाई किया। फिर मैंने सेल, जब यहाँ आ गया और अब मुझे लगा कि अब डिमांड जोन पे आ गया, वो ऊपर फिर नीचे आया उससे, तो मैंने सेल किया। फिर ऊपर गया तो मैंने 10%, जब भी 10% का अप एंड डाउन हो रहा है तो मैं सेल और बाई करूंगा। जब भी अप और डाउन हो रहा है तो मैं सेल और बाई करूंगा। अब देखो, मैं जहां जहां लगाते जा रहा हूँ, जहां जहां होते जाएगा मैं सेल और बाई करूंगा, जहां जहां होते जाएगा मैं सेल और बाई करते जाऊंगा। इस तरीके से मैंने सेल और बाई किया और अच्छे पैसे बनाए, और यहाँ पे अब जाके यहाँ पे सेल कर रहे हैं। ये तब तक चलेगा जब तक हमारे 10% की कैपिटल चलते रहेगी। इस चीजों को मैं आपको एक बार ग्राफ पे दिखाता हूँ। सपोज हमने 500 रुपये, 500 स्टॉक 40 रुपए की दर से ले लिया हमने, ठीक है, उज्जीवन फाइनेंस में। अब जब ये 40 से 10%, अब ये क्या होगा, या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, यही होगा, या तो अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो जब अप जाएगा ये, मान लो ये अप गया, तो अप जाने पे हम इससे, जब ये इसके बाद जब सपोज 44 पे चला गया, तो हम क्या करेंगे, हम 100 स्टॉक और खरीद लेंगे। हम 100 स्टॉक, जब 44 पे गया तो 10% हमारा को मिल गया, 10% मिल गया तो हम 100 स्टॉक जो है वो बेच देंगे, यानी 10% बेचेंगे। हम 100 शेयर, 500 शेयर लिया हमने 40% के, 40 के हिसाब से, ठीक है, उज्जीवन फाइनेंस के। जब ये 44 पे गया, तो 44 रुपीज पे गया, तो हम क्या किए, हमने 100 रुपीज, 100 शेयर जो है वो शेयर को सेल कर दिया। हमें प्रॉफिट हो गया 400 का, 400 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। ठीक, तो यहाँ मुझे 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद फिर ये यहाँ गया 48 पे गया। जब 48 पे गया, तो मैं फिर इसको, जब ये फिर 48 पे गया, जब ये फिर 48 पे गया, तो मैंने फिर इसको 100 शेयर बेच दिया। 48 पे गया तो फिर 100 शेयर बेचा, और 400 का हमें प्रॉफिट हो गया, 400 का ये हो गया। अब देखो हमारे पास शेयर यहाँ पे कितने बचे, तो हमारे पास शेयर बचे यहाँ 300, यहाँ 400, यहाँ उसके बाद बचे मेरे पास 300, ठीक है। उसके बाद उसके बाद फिर ये नीचे आया। जब ये फिर 48 से 44 पे आया, तो हमने, जब ये फिर 44 से 48 पे उस पे आया, तो हमने क्या किया, फिर हमने
नीचे जब आने लगा ये 44 पे आया, तो हमने क्या किया, इसको तो नहीं, इसको मानेंगे कि इसको 44 पे आया था, ठीक है। तो हमने 44 पे आया तो हमने उसे, जब ये फिर 44 पे आएगा तो हम 10% डाउन आ गया, 10% डाउन आ गया तो हम इसे खरीद लेंगे, हम इसे बाई करेंगे। हम इसे स्टॉक को बाई कर लेंगे। तो हमारे पास कितने शेयर बचे हो गए, अब 400 शेयर हो गए। हमारा क्या हुआ, लॉस हुआ। इस लॉस को हम कवर तो कर नहीं रहे हैं, हम बस खरीद रहे हैं। प्रॉफिट तो छोड़ दिया, हमारा लॉस हुआ तो उसको, तो लॉस को हम लोग एक बार को छोड़ रहे हैं हम लोग कि ठीक है अभी रहने दीजिए। 400 का लॉस हुआ, हमने एवरेज कर लिया, लेकिन हमने उसे बेचा तो है नहीं कि हमने लॉस को कवर किया नहीं, तो यहाँ पे हमारा कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे पास शेयर हो गए 400। उसके बाद फिर जब सपोज, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए इस स्टॉक में क्या हुआ, फिर ये यहाँ से 44 से 48 पे चला गया, यहाँ चला गया, फिर 44 से 48 पे गया, तो हमने क्या किया, फिर फिर 44 से 48 आ गया, हम लोगों ने 400 रुपये का फिर से ये प्रॉफिट कर लिया, 100 शेयर फिर बेच दिए और 300 हमारे पास शेयर रह गए। अब उसके बाद क्या हुआ, 48 पे जाने के बाद फिर ये एक बार को 49 पे गया, थोड़ा ऊपर गया, हमने 48 पे ही बेचा, 47 पे बेचा, रन दिए, वेट किए, वेट करने के बाद 44 से ये चला गया हमारा 51 पे, ठीक है। 52 मान लीजिए, तो 52 पे हम लोग 52 पे फिर इसको सेल करेंगे, तो हमारे पास जो है, हमारे फिर ये चला गया यहाँ से, जो शेयर है वो चला गया 52 पे, ठीक है। हम वहां फिर सेल कर देंगे, फिर 400 प्रॉफिट हो जाएगा, और हमारा पास जो स्टॉक बचेगा वो 200 बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ 52 के बाद देख रहे हैं कि ये नीचे आया ही नहीं, फिर यहाँ से ये ऊपर ही जा रहा है और ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद यहाँ से ये फिर 52 से मान लीजिए 56 55 तक चला गया। अब सपोज ये 55 से लेके एक यहाँ चला गया 56 तक चला गया, मान लीजिए 56 तक, मान लीजिए कि ये रुपीज 52 के बाद 56 तक चला गया, उसके बाद रिटर्न हो रहा है, मान लीजिए मैं बता रहा हूँ, तो 56 पे 100 शेयर हमने फिर सेल कर दिया, और हमें, हमारे पास बचे अब 100 शेयर, ठीक है। अगर अब यहाँ से सपोज, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से इसको एक बार वन को हटा देता हूँ क्योंकि बार बार परेशान करेगा। अब यहाँ से सपोज क्या हो रहा है कि ये फिर जो है, ये 56 से एक बार को 56 से कहाँ आ गया, 52 पे आ गया। अब मैं आगे का बताता हूँ कि अगर मान लो ऐसा हो रहा है हमारे पास कि 50, हमने हमारे पास 56 से 50, और तब तक इसने क्या किया है कि एक दो डिमांड जोन बना दिया, जैसे ये डिमांड जोन बना दिया, यहाँ एक बार आएगा तो यहाँ से तो चलेगा ना, यहाँ एक बार आएगा तो यहाँ से तो चलेगा ना। मैं एक बार इन सबको डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो जाए चलेगा। बहुत सारे बन गए थे।
44 से 48 गया, 48 से फिर 52 चला गया, ये नहीं चाहिए हमें, ये हो गया। इस तरीके से हम गया। अब मान लो यहाँ पे चला गया था, 52 से ये 56 पे गया, और ये हमारा नहीं। ऊपर का चला गया एम पे, इसको एम पे तो बनाना पड़ेगा हमें, ये एक बनाना पड़ेगा। चलिए, इससे पहले यहाँ एम बनेगा, यहाँ हमने बना लिया था एम पे क्यू, क्यू का बना है, यानी क्वार्टरली टाइम फ्रेम में बना हुआ है, ठीक है ना, क्वार्टरली टाइम फ्रेम में बना हुआ है, क्वार्टरली के टाइम फ्रेम से टकरा गया, तो अब ये आएगा नीचे हमारे क्वार्टरली के टाइम फ्रेम यहाँ तक आएगा। चलिए, उज्जवल फाइनेंस की बात कर रहे थे हम लोग अभी, डेली। अब हम लोग क्या बात कर रहे थे, तो ये यहाँ तक ऐसे चल गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, 58 से हम लोग थोड़ा बड़ा करके देखते हैं कि मान लीजिए कि ये यहाँ से चले ही गया है। अब क्या होगा, 51 हम लोगों ने यहाँ पे किया था, अब ये सपोज ऐसे चल रहा है यहाँ से नीचे, ये यहाँ से 56 से हमारा आ गया सपोज वो, फिर 52 पे, जब 52 पे आ जाएगा तो हम लोग इसका क्या करेंगे, 52 पे आ गया, 56 से 52 पे आ गया, तो हम फिर बाई करेंगे। जब नीचे आएगा तो हम 10% पे बाई करेंगे, जब ऊपर जाएगा तो हम 10% पे सेल करेंगे, ठीक है। तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा हमारा, एवरेजिंग हो जाएगा, तो ये हमारा, तो ये अब हमारा स्टॉक हो गया 200। अब उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या हुआ, डिमांड जोन फिर कहाँ से, वो वहां से आके 48 पे बना हुआ है, ठीक है। सपोज यहाँ पे इसने कुछ जिगजैग 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 किया, और जिगजैग करने के बाद ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, कुछ जिगजैग जिगजैग किया, और उसके बाद फिर ये हमारा आ गया इस टाइम फ्रेम पे 48 पे, 48 पे आ गया, 48 पे आ गया तो हम क्या करेंगे, हम 48 पे फिर हम एक बार को फिर 48 पे आने के बाद हम जो है वो बाई करेंगे, क्योंकि हमारा लॉस हो रहा है, तो हम 48 पे आने के बाद हम बाई करेंगे, क्योंकि डाउन आया, डाउन आते ही हम इसको बाई कर लेंगे, राइट। 100 शेयर जो है वो हम करेंगे बाई, जब जब नीचे आएगा बाई करेंगे, जब जब ऊपर आएगा से हम ये करेंगे, प्रॉफिट हमारा कुछ नहीं हुआ, और ये हमारे पास हो गया 300 शेयर, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब यहाँ आ गया और यहाँ पे डिमांड जोन है, तो एक बार को तो 4-5 पॉइंट का तो ये दे ही देगा, हम ये मान के चलते हैं कि 48 से ये फिर 52 तक चला जाएगा, मान लो यहाँ तक चल गया, और यहाँ पे कोई सप्लाई जोन बन गया है, तो यहाँ तक एक बार चला जाएगा, या यहाँ तक चला जाएगा ये, ठीक है। तो 52 पे हम लोग एक बार क्या करेंगे, फिर बेच देंगे, 52 पे फिर 100 शेयर को हम लोग बेच देंगे ना। आप देखो, 20-25 हजार से आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, हमने 4 से फिर हमारे पास शेयर कितने हो जाएंगे, तो हमारे पास शेयर हो जाएंगे 200, 52 पे हम लोगों ने बेच दिया। अब क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे फिर ये यही जिगजैग जिगजैग करेगा, और सप्लाई जोन बना हुआ है, मान लो सप्लाई जोन बहुत मजबूत है और उसने फिर तोड़ के
यहाँ से फिर 48 आ गया, ठीक है। 48 अगर आ गया तो हम क्या करेंगे, उसमें फिर हमारा 48 आ गया तो हम फिर इसको परचेज करेंगे, करेंगे ना परचेज। हम इसको परचेज कर लिए, राइट। तो ये इस तरीके से परचेज हो गया। परचेज होने के बाद तो अब मैं ये बोल रहा था कि फिर 48 पे हम 100 शेयर बाई कर लेंगे, ठीक है। अब 100 शेयर हम लोग बाई कर लेंगे, राइट। अरे ये क्या हुआ, एक जस्ट मिनट। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या हो सकता है, इसके बाद चांसेस है कि मे बी ये इसको तोड़ के नीचे और आ जाए, ठीक है, नीचे आ जाए। और इतना सेलिंग, मान लो इतने सेलिंग प्रेशर है, मान लो ये फिर से तोड़ के ये 42 पे आ जाए, तो जब ये मान लो फिर से 42 पे आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, 44 से था तो मान लो फिर से 44 पे आ गया तो हमारे पास जो है वो फिर से हमने 400 शेयर, 100 शेयर बाई कर लिए और हमारे पास टोटल आ गए 300 शेयर, 400 शेयर हमारे पास हो गए, ठीक है। हमने इसको 40 पे बाई किया था। अब अब बताते हैं कि यहाँ तक तो हम लोगों ने इतना किया, ठीक है। इसके बाद सपोज फिर से वही चीज हो गया। अब मान लो सेम चीज होने के बाद इसके बाद ये यहाँ से सेलिंग प्रेशर इसी तरह करते हुए एक बार यहाँ आया, फिर 40 पे आया, 40 पे आया, फिर सपोज 40 पे आया, तो 40 पे आने के बाद हमारे पास फिर से हम सेम जगह पहुंच गए और हमारे पास फिर से सेम शेयर सेम रेट में हमारे पास आ गया, 40 के शेयर आ गए, 500 शेयर हो जाएंगे 40 के उस पे, ठीक है। इससे पहले हमने 40 पे 500 शेयर हमारे पास हो गए। इसके बाद सपोज अब हमें पता है कि ये उसके बाद मान लीजिए इसी तरह तोड़ते तोड़ते और करने के बाद हमारे 34 पे आ गया, तो हम हर जगह पे जब ये 40 से नीचे आएगा, फिर 40 से नीचे आएगा, तो जब ये 44 से 40 पे आएगा तो हमारे पास 100 शेयर बाई करेंगे, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा फिर से वही 500 शेयर। उसके बाद फिर ये मान लीजिए वहां से ये नीचे आ गया, 38 पे आ गया, तो ये प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है ना, हमारे पास जीरो है। जब बाई कर रहे हैं तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हमारे पास जीरो हो रहा है। ये हमारे पास हो जाएगा 600 शेयर अगर हमारे पास 38 पे आ गया, ठीक है। उसके बाद अब हमारे पास एंट्री 2 पे आ गया। अब एंट्री 2 पे आ गया, इससे नीचे हमें लग रहा है कि अब इससे नीचे नहीं जाएगा एक बार को, तो एंट्री 2 पे हम लोग जो 50% खरीदने वाले थे वो ऑलरेडी हम लोगों ने खरीद चुके हैं। 30% आप देखो, 30% डाउन अगर हमने जो इन्वेस्टमेंट में किया हुआ था वो ऑलरेडी हो चुका है। अब आपको इन्वेस्टमेंट में 30% करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज इसी को मान लीजिए कि हमारे पास 800 शेयर कितने हो गए, हमारे पास 600 शेयर हो गए, ये 34 पे आ गया सपोज। सेलिंग प्रेशर ज्यादा था, ऑलरेडी आ गया, तो ये हमारे पास 700 शेयर हो गए। उसके बाद हमारा हमारे क्या है, उसके बाद हम अपने जब हमें पता है कि अब यहाँ से तो ये चलेगा ही, यहाँ से फिर तो ये ऊपर जाएगा ही, एक बार को इसको जब चल रहा है तो इसको जाएगा क्रॉस,
भाई क्वार्टरली के डिमांड जोन पे आ गया, क्वार्टरली का डिमांड जोन रोक दिया, तो जब मंथली पे भी ये थकते हुए तो आ ही रहा है, तो ये क्वार्टरली की डिमांड जोन से फिर ये ऊपर जाएगा। तो अब हम इस स्ट्रेटजी को बंद कर देंगे और हम इसको अब लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देंगे। हमारे पास शेयर भी बढ़ जाएंगे और हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए अब छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसा प्लान हम कर सकते हैं और इस तरीके से हमारे पास इसके 700 शेयर भी हो गए। 30% जो हमको खरीदना था, 100 शेयर और खरीद लिया हमने, 200 और खरीद लिया और हमारे पास लॉन्ग टर्म के लिए शेयर हो गए। अब आप चाहो तो उस शेयर को यहाँ पे रख सकते हो, आपके पास अच्छी पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर हो गए। अब यहाँ के बाद जो है, इतने के बाद क्या होगा, इतने के बाद जो हमने थर्ड स्ट्रेटजी बताई थी 100% रॉकेट स्ट्रेटजी, वो हो सकती है। वो क्या है थर्ड स्ट्रेटजी? इसमें क्या है कि जब हमारा यहाँ पर आ गया, इसमें हमारा क्या है कि जब हमारा, इसको डिलीट करें, जब इसके बाद हमारा थर्ड स्ट्रेटजी था वो था रॉकेट स्ट्रेटजी। जब हम इस तरीके से करते हुए अपने, हम थर्ड पॉइंट पे पहुंच गए या सेकंड पॉइंट पे, मे बी ये सेकंड पॉइंट पे आया, मे बी ना आए, क्योंकि इतना डाउन होने का मतलब है कितने परसेंट करेक्शन हो गया ये देख लो आप। इसका 20% करेक्शन हो गया। सपोज एक बार को ये यहाँ से चलने के बाद, यहाँ के बाद यहाँ आए भी नहीं, और अगर आ रहा है तो फिर हम इसको उसी तरह प्ले करते चलेंगे। अगर ये 5% का करने चाहेगा तो करते चलेंगे, और उसके बाद सीधा अगर ये यहाँ आ जा रहा है और यहाँ आके फिर चल रहा है, तो उसके बाद इस स्ट्रेटजी को बोलते हैं 100% स्ट्रेटजी। इसके बाद ऊपर कोई इसका डिमांड जोन नहीं है, इसको हम भूल जाएंगे। आज उज्जीवन फाइनेंस ये है। आज इसके बाद हमारे स्ट्रेटजी 3 के पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे, तो हमारे पास कम से कम जब उज्जीवन फाइनेंस को एंट्री पॉइंट 3 पे आएगा, तो हमारे पास इस स्ट्रेटजी से लेने के बाद एंट्री पॉइंट 3 पे हमारे पास कम से कम 1000 स्टॉक हो जाएगा। इस तरीके से इन्वेस्टमेंट वाले में और सेम ट्रेडिंग वाले में भी हमारे पास लगभग 1000 स्टॉक हो जाएगा, ट्रेडिंग वाले में भी। अब दो, हमारे पास 1000 स्टॉक हो जाएगा इन्वेस्टमेंट में एंट्री पॉइंट 3 के आसपास, और सेम हमारे पास 1000 स्टॉक हो जाएगा आपके 50-50-20 वाले के अनुसार हो जाएगा 1000 स्टॉक हमारे ट्रेडिंग वाले में। अब आप ट्रेडिंग वाला जब यहाँ से चलेगा, उसके बाद ट्रेडिंग का जब चलेगा यहाँ से, तो ये यहाँ से चलेगा। आप जहाँ प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं रखना चाहते हैं रखिए, निकालना चाहते हैं निकालिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट वाला जब यहाँ से जाएगा तो वो रॉकेट ही बनेगा, वो रॉकेट ही बनेगा। आप इसको भूल जाइए लेकर। ये ऊपर देख रहे हो, इसके बाद ये ऊपर ही ऊपर ऊपर ही ऊपर जाएगा, फिर कोई रोकने को नहीं है। और आज से 10 साल बाद आपका कैपिटल उज्जीवन फाइनेंस अगर 500 जा रहा है और 1000 आपके पास है, तो आपके पास 5 लाख की कैपेसिटी हो गई। 500 जा रहा है अगर और 1000 की क्वांटिटी है, तो आपके पास 5 लाख हो गया। कितने की कैपिटल में, ये देख लीजिए। सेम चीज है, अगर आपके पास 1 लाख हो गया उज्जीवन फाइनेंस का, तो आपका, और 500 हो गया उज्जीवन फाइनेंस आज से 10 साल बाद, तो फिर आपकी रेट कितने हो गया। साथ के साथ ये भी जो आपने ट्रेड किया है, ये भी तो प्रॉफिट ही है ना। और अगर आपने मान लो दोनों को रख लिया, 1000 यहाँ है 1000 यहाँ है, आपके पास प्रॉफिट के लिए और ट्रेडिंग के लिए कितनी प्रॉफिट हो गई, 400 400 400 400, 1 2 3 4 5 6, बीच में तो मैंने छोड़ दिया 7, और इसके अनुसार और भी हो गए। कितनी प्रॉफिट हो गए आपके, लगभग आपने इस स्ट्रेटजी से 10% स्ट्रेटजी से भी आपने अपने कैपिटल को एक तरह से डबल कर लिया। कैपिटल आपकी इसमें भी डबल हो गए, इसमें भी कैपिटल आपके डबल हो गए। आपने अपने कैपिटल निकाल लिया ट्रेड करने के लिए। आप इस चीज को भूल भूल जाओ। 2000 आपके पास हो गए स्टॉक्स, और वो भी किस रेट से, कम के रेट से, एकदम कम के रेट से आपके पास हो गए, 2000 स्टॉक हो गए। आप चलते जाइए यहाँ से और इसको भूल जाइए। 5 साल बाद 10 साल बाद आपका कितना बड़ा पोर्टफोलियो होगा, अब आप समझिए।
प्लस आपके पास ट्रेडिंग के पैसे हो गए। उस ट्रेडिंग के पैसे से जो आपने कैपिटल दुगना किया था, उससे फिर आप किसी और दूसरे स्टॉक्स में भी तो प्लान कर सकते हैं। सपोज मैंने ये 1 लाख के प्लान से आपका बताया, कितनी कैपिटल लगेगी इसमें, क्या लगेगी देख लो। 20,000 की कैपिटल लगेगी, जब 100 कर देंगे तो और वही लगेगी। 5,000 करके फिर बेच भी तो रहे, आते जा रही है कैपिटल, लगते जा रही है, आते जा रही है कैपिटल, लगते जा रही है। 20, 25, 30 हजार की कैपिटल से, जबकि हम अगर 1 लाख की क्वांटिटी लेके चल रहे हैं एक स्टॉक के लिए, और 50,000 हमने इन्वेस्टमेंट कर लिया और 50,000 हम इससे ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारे पास 50,000 एक्स्ट्रा तो आ ही गया ट्रेड करने के लिए, लेकिन और हमारे पास 1 लाख का स्टॉक हो गया, वो 1 लाख 5 लाख बनेगा। और ये जो हमारे पास 50,000 की है, फिर इससे जो हम अलग स्टॉक में ट्रेड करना चालू करेंगे तो कितना देंगे। और सबसे बड़ी बात, ये मैंने बताया आपको कि ये जो हमने किया ये काम, ये हमने काम किया है 1 महीना के अंतर्गत। कहाँ कब से किया है? 25 से 8 सितंबर से लेकर 27 अगस्त तक, 2 महीने में हमारे कैपिटल डबल हमने कर लिया। तो इसको बोलते हैं क्विक ट्रेड। सेम चीज आईडीबीआई में मैं दिखाता हूँ, अभी किया है मैंने, लेटेस्ट किया है। मैंने आईडीबीआई का फिगर दिया था, क्या बोला था कि भाई ब्रेकआउट आएगा, यहाँ दिया था, यहाँ पे दिया, एंट्री पॉइंट लिया, ब्रेकआउट आया, यहाँ गया, एक कैंडल बेच दिया, अगले दिन यहाँ बेच दिया, और बेचने के बाद फिर अगले दिन यहाँ आया, यहाँ के बाद यहाँ कैंडल बनाया, यहाँ पे सप्लाई जोन था, मेरे को लग गया था, यहाँ बेच दिया। अब फिर वेट कर रहा हूँ, कोई सप्लाई जोन बनेगा तो वहां लेंगे, या 10% टूटेगा तो वहां लेंगे, अदरवाइज चलने देंगे। तो इस तरीके से मैंने 2 बार तो इसमें से निकाल लिया ना। एक बार मैंने एक बार मैंने यहाँ निकाला, एक बार मैंने यहाँ निकाला, फिर उसके बाद मैंने यहाँ बेच दिया, फिर मैं खरीद लिया, फिर यहाँ निकाल दिया। तो 2 बार तो मैंने प्रॉफिट ले लिया ना, और मेरा एंट्री पॉइंट पे बना हुआ है। अब यहाँ के बाद जब यहाँ आएगा तो यहाँ पे करेंगे, इसके बाद मैं वेट करूंगा, नीचे आने के चांसेस कम होंगे। अगर कोई सप्लाई जोन ऊपर बन गया और सप्लाई जोन से टकराया तो नीचे आएंगे, नहीं तो यहाँ के बाद मैं छोड़ दूंगा इस स्टॉक को। तब तक मेरे जो कैपिटल है वो मेरे 1:5, 1:7, 1:6 या 1:2, इतने तो हो ही जाएंगे। कैपिटल ग्रो में करा लूंगा, उसको मैं अलग ट्रेड में यूज करूंगा, इससे मैं भेज दूंगा। तो सबसे फर्स्ट है अच्छे अच्छे ट्रेड हम लोग ढूंढे, और वो हम ढूंढते ही हैं, इसीलिए मैं एंट्री पॉइंट 1, 2, 3 में देखते हैं। एक एग्जांपल मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का आपको दूं, सेम जीवन फाइनेंस की तरह है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक आजकल आप लोग को भी देख रहे होंगे, हर हर लोगों को आ रहा होगा मैसेज, आईडीएफसी फर्स्ट क्रेडिट कार्ड ले लो, बैंक ले लो, कितना एग्रेसिव मार्केटिंग कर रहा है। इसमें सेम एंट्री पॉइंट हमने लेके चल रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि यहाँ तक प्रॉफिटेबल है। अभी जहां से भी, इसमें भी आप चाहो इसमें भी सेम वही स्ट्रेटजी कर सकते हैं। यहाँ अगर एंट्री पॉइंट 1 एंट्री पॉइंट 2 आ गया, हम इसमें ऐड कर देंगे 30%, फिर एंट्री पॉइंट 3 आ गया, ऐड करके। और अगर सपोज यहाँ लाख ले लिया, यहाँ लाख ले लिया, यहाँ लाख ले लिया, 3 लाख ले लिया, और आज से 10 साल 15 साल बाद आईडीएफसी 1,000 रुपये पहुंच गया, हमारे पास 3 लाख की क्वांटिटी हो, तो 3 लाख इंटू 1,000, 3 करोड़ रुपए आपके हो जाएंगे, ये देख लो। और आपने लगाया कितना, कितना लगाया आपने? 6 लाख, 10 लाख, 12 लाख का आपका 3 करोड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने मल्टीपल फोल्ड कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बताऊं, देखिए, जो पहली स्ट्रेटजी क्या है कि सबसे पहले, पहले स्ट्रेटजी में मैंने क्या बताया कि सबसे पहले हमारे पास नहीं है और हमने स्टॉक ढूंढ लिया, 3 पॉइंट ढूंढ लिया, तो सबसे पहले तो उसको स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेंगे हम, थोड़े से उसमें लेकर। इन सबसे पहले तो कोई स्टॉक होना चाहिए ना, यहाँ पे हो सकता है आ ही नहीं, इसके ऊपर ही जाए, फिर यहाँ से टूटने के बाद आए, तब तक वेट नहीं करेंगे। हमने बहुत अच्छा स्टॉक ढूंढ लिया, तो इसको हम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेंगे। ऊपर सप्लाई जोन बना हुआ है, तो हम इसमें जब भी वो 10% ऊपर जाएगा हम उसको बेच देंगे, जब भी 10% नीचे आएगा हम उसको खरीद लेंगे। 500 है तो 500 का प्रॉफिट, या 4, जब भी है, 10% की बात कर रहा हूँ मैं। अगर, और ये स्टॉक देखो, ये सब जितने स्टॉक है सब 100 के नीचे है, कोई प्राइस नहीं है, ज्यादा नहीं है, और वोल्टिलिटी होनी चाहिए इस स्टॉक्स में, वोल्टिलिटी होनी चाहिए। तो जब हम यहाँ 40% करेंगे, फिर 30% करेंगे, फिर 20% इसको पोर्टफोलियो में आगे कर लेंगे। और एक बार जब ये नीचे से आ जाएगा, ये टेस्टेड है इससे, ये टेस्टेड है इससे, ये टेस्टेड है इससे, तो ऊपर कोई रोकने वाला है कहाँ से? ट्रेड लाइन में खींच के देख लीजिए आप।
हो सकता है ये यहीं से ऊपर चला जाए, इसके बाद ये यहीं से ऊपर चला जाए, इसके बाद कोई रोकने को ना है। ये यहीं से चला जाए, इसके बाद ये नहीं हो, तो अगर ये यहीं से ऊपर चला गया, क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, इसी में मैं बताता हूँ क्या हो सकता है। ये अगर यहीं से चला गया मान लो ऊपर, तो अपने को तो कोई लॉस नहीं है। अपने पास तो है, जब जब डिमांड जोन बनेगा नया नया, हम लोग क्विक ट्रेड करते चलेंगे, क्विक ट्रेड करते लेंगे, 500 पॉइंट आ जाएगा हमारा, दिख जाएगा भाई ये सप्लाई जोन नहीं अगर टूट गया और उसके बाद ऊपर जा रहा है, तो हम जब वेट कर लेंगे, हमारा स्टॉक तो ऊपर ही जा रहा है ना, अच्छा हमारा प्रॉफिट हो रहा है, जाते जाएंगे। अगर कोई सप्लाई जोन से बना तो फिर हम ट्रेड देखेंगे, अगर नहीं वो करते हुए नीचे आ गया तो हम फिर एंट्री पॉइंट 2 पे ऐड करेंगे, फिर एंट्री पॉइंट 3 पे ऐड करेंगे, ऐसे हम अपना करते जाएंगे। तो जो भी पोर्टफोलियो में ऐड करना है आपको, मेरा ये कहना है कि तो हम लोग उसको दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। एक तो हम क्या करें कि भाई 50-50% अपना ऐड करना है, तो 50% कैपिटल जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दे और 50% ट्रेडिंग को रख दीजिए, और ट्रेडिंग से उसकी इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग से हम लोग उसका 50% ऐड करके और भी 10-10 10-10% की स्ट्रेटजी चलाते रहे। 10% प्रॉफिट पे 10% एवब जाए तो बेच देंगे, 10% नीचे आएगा तो सेल करेंगे, बाई करेंगे, और इस तरीके से प्रॉफिट क्विक ट्रेड करते रहेंगे। और जब हमारे वो एंट्री पॉइंट 2 पे आ जाए, फिर एंट्री पॉइंट 2 से ऊपर चलने लगे, फिर उस स्ट्रेटजी को करेंगे, फिर एंट्री पॉइंट 3 पे करेंगे। तो ऐसे अगर हमारे पास 15-20 भी स्टॉक है तो पूरी जिंदगी में हम बहुत बड़ा कैपिटल बना सकते हैं, हम बहुत बड़ा कैपिटल बना सकते हैं। ये स्ट्रेटजी है, और इस स्ट्रेटजी के थ्रू हम बना सकते हैं। जब आपके पास पैसे आ जाएंगे तो फिर हम इसमें, चाहे आप चाहें तो आप इसमें, जब ये घूम कर यहाँ आएगा, तो जैसे एस्टर वगैरह उसमें किए थे, तो हम इसमें फ्यूचर खरीद सकते हैं, हम इसमें ऑप्शन ले सकते हैं, हर कुछ ले सकते हैं। बट आपके पास कैपिटल ग्रो हो जाए, जब आपका प्रॉफिट वाले पैसे से ना अपने कैपिटल को जीरो कर रहे हैं आप, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं। लेकिन आप इस कैपिटल से, अगर सपोज ये 1 लाख से आपने 10 लाख बना लिया, तो फिर 1 लाख से ऑप्शन भी तो ले सकते हैं ना, 1 लाख से ऑप्शन लेके हम फ्यूचर लेके और भी तो कैपिटल ग्रो कर सकते हैं। मेन है कैपिटल को ग्रो करना। और कैसे लोग बोलते हैं मैंने इतनी जल्दी में करोड़ बना लिया, मिलियन बना लिया, बिलियन बना, वो इसी तरीकों को आपको अपना प्लान करना पड़ेगा। मेरी स्ट्रेटजी अलग है, आपकी स्ट्रेटजी अलग है, सबकी स्ट्रेटजी अलग है। मैं बस अपना प्लान बताया हूँ कि ऐसे करके हम लोग कैपिटल ग्रो कर सकते हैं। सोचिए, बताइए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच। कुछ और क्लैरिफिकेशन हो तो, ये तो अभी पहला वीडियो है, फिर और क्लैरिफिकेशन के साथ वीडियो बना देंगे। ये पूरी स्ट्रेटजी है जो आप फॉलो करके अच्छा कैपिटल बना सकते हैं और पोर्टफोलियो बना अच्छा बना सकते हैं। और ये 15-20 स्टॉक के साथ करते रहिए, आपको पैसे बनते रहेंगे। नए नए स्टॉक निकालने की जरूरत क्या है, जो स्टॉक्स है उसी में आप करके कर सकते हैं। जो भी स्टॉक्स, कभी भी 20-30-40 स्टॉक अच्छे खोल लीजिए, उसमें आप ये प्लान कर लीजिए। मैं ब्लू चिप कंपनी के लिए ये चीज नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पे कॉस्टिंग ही है, आप वहाँ पे 500 क्वांटिटी, आप वहाँ से 100 क्वांटिटी लेके करेंगे, मूवमेंट कितनी आएगी। लेकिन जो भी स्टॉक 100 के नीचे, 50-100 के बीच में हो, 50 से 150 के बीच में हो, उस स्टॉक में ये करके, और उसके चलने के चांसेस भी ज्यादा होंगे ना, क्योंकि सब टेस्टेड है। उज्जीवन फाइनेंस ले लीजिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ले लीजिए, आईडीबीआई ले लीजिए, पीएनबी ले लीजिए, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, बहुत सारे स्टॉक है ऐसे। एमटीएनएल में सेम चीज किया था, मोबाइल ले लीजिए, इसमें भी देखिए, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम ही है। देखिए इसमें भी यही प्लान किया था, मोबाइल का मैंने दिया भी था, आप लोग चेक करोगे, डेली टाइम फ्रेम पे मैंने दिया भी था, यहाँ से दिया था मैंने डेली टाइम फ्रेम पे। मोबाइल से भी मैंने 2 बार कमा लिया, एक बार यहाँ लिया। अब देखो मोबाइल का मैं आपको दिखाता हूँ, मोबाइल से कैसे कमाया मैंने, ये दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ एंट्री ली मैंने, यहाँ एंट्री ली, यहाँ बेच दिया, यहाँ एंट्री ली, यहाँ बेच दिया। अब मैं वेट कर रहा हूँ, 2 बार मैंने बेचा, अब मैं इसका वेट कर रहा हूँ, ये और नीचे आएगा तो क्वांटिटी रखेंगे, नहीं नीचे आएगा
तो मैं फिर यहाँ से अपना 1:2 का रेशियो लेंगे और निकलेंगे। अब ये नीचे की उससे चलेगा, 2 बार यहाँ से चल गया, अगर इसको ब्रेक होके चला तो चला, नहीं चला तो ये डब्लू है, यहाँ से चलेगा, अभी भी उसके ऊपर ही है, एंट्री तो मिली नहीं है लेकिन उसके पहले ही चल गया, तो 2 बार मैंने इससे प्रॉफिट तो ले ही लिया, 2 बार मैंने इससे प्रॉफिट तो ले ही लिया। ये है मेन चीज। और देखिए जब यहाँ से इसी चीज को यहाँ से लेने में, यहाँ तक आने में ये चला, जैसे एंट्री मिली ये ऊपर चला गया। तो इस तरीके से अभी लेटेस्ट ये मोबाइल में किया है मैंने, लेटेस्ट किया है मैंने मोबाइल में ये काम। तो इस तरीके से अच्छी प्रॉफिट बना सकते हैं। मेन है कैपिटल को ग्रो करना, आप कैसे करो कैसे नहीं करोगे वो चीज़ है, आप कैपिटल ग्रो करिए। मैं आपको स्ट्रेटजी बता सकता हूँ और मैं भी इसे फॉलो करता हूँ और स्ट्रेटजी बना रहा हूँ। जो मेरे मेंटोर है उनसे मैंने सीखा ये स्ट्रेटजी और उसी को आप लोगों को अपनी भाषा में सिखा के भेज रहा हूँ। आई होप अच्छा लगेगा वीडियो, कमेंट करिएगा, वो करिएगा। और यहाँ जब लास्ट थर्ड पॉइंट पे एमटीएफ से भी लेके छोड़ दीजिए ना, एमटीएफ मैंने बताया ना, कैपिटल कम भी है तो आप उसे 1:4 ले सकते हैं, कैपिटल ग्रो करा सकते हैं। एक इसी के साथ मैं आपको एमटीएफ बनाऊंगा और जो मैं भी करता हूँ वो आप समझिए। 1 लाख का कैपिटल है, ठीक है। अब मैं आपको 1 लाख के कैपिटल से बताता हूँ, ओके। इसके लिए एक बार मैं कुछ चार्ट खोल लेता हूँ, मैं एक चार्ट खोल के आपको बताता हूँ कि कैसे कैपिटल से हम लोग ग्रो कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको इसमें मोबाइल होगा और मोबाइल का मैंने किया भी था, मोबाइल मैंने किया था, मोबाइल का दिखाया भी था मैंने एमओआई। अब देखिए मुझे उससे पता नहीं होता कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मुझे सिंपल ये पता होता है कंपनी क्या कर रही है, थोड़ा बहुत तो पता होता है, बाकी पता नहीं होता है। देखिए इसे नेटवर्क एटिंग में भी सेम काम कर सकते हैं हम लोग, नेटवर्क एटिंग में भी सेम काम कर सकते हैं। आप अगर हिस्ट्री जाके देखोगे तो ये देखोगे मोबाइल में मैंने ऐसे चार्ट दिया था, ओपन होने देते हैं, देखो मोबाइल में मैंने ऐसे चार्ट दिया था ये बना के, मोबाइल की मैंने बताया भी था कि कहाँ तक जाने के चांसेस है। और बट उससे पहले मैंने कितनी बार 2 बार कमा चुका हूँ मोबाइल में। और अब मैं बताऊं आपको एक चीज कि हम लोग 1,000 का 1 लाख का कैपिटल लेके चलते हैं। मैं एमटीएफ के बारे में बात करता हूँ, थोड़ी सी एमटीएफ के बारे में बता देता हूँ आपको, ठीक है। कैसे कैपिटल ग्रो कराते हैं, कोई बोलता है ना कि कम कैपिटल है 1 लाख की कैपिटल से, तो 1 लाख में से 50,000 का तो हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, 50,000 का मान लो हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक। और हमने क्या किया, 50,000 की ट्रेडिंग कर ली, ट्रेडिंग शुरू की। जब ये ट्रेडिंग चालू होते रही और इसमें हमारा कैपिटल जो है वो हमारा 50-30-10 में हमने ये काम शुरू कर दिया। अब जो 50,000 है, 50,000 जो ट्रेडिंग में लगाया है हमने, ये हमने इस इन्वेस्टमेंट में ये लगा दिया, ओके। फिर जो फिर जो हमने 50,000 से ट्रेडिंग किया, 10-10% वाला, 10%, 10%, 10% वाले से जो जो शुरू किया हमने, 10%, 10, 10 वाली स्ट्रेटजी से जो हमने बनाया, उससे सपोज हमने कैपिटल को डबल कर लिया, 50,000 रुपये कमा लिए। जब तक वो एंट्री पॉइंट 1 की बात कर रहे हैं, एंट्री पॉइंट 1 पे हम लोग ये काम कर रहे हैं। जब वो एंट्री पॉइंट 2 पे आया तो हम लोगों ने 50,000 और तब तक बना लिए, एंट्री पॉइंट 1 पे बना लिए। तो सपोज चलो 50 ज्यादा हो गया, मैं बोलता हूँ हम लोगों ने 25,000 बना लिए एंट्री पॉइंट। इस तरीके से 25,000 रुपये तो बना ही सकते हैं ना, दिखा दिया ना। तो एंट्री पॉइंट 2 पे हम लोग आते आते कितनी ट्रेड मिली थी हमारे पास,
एंट्री पॉइंट 2 पे आते आते हमारे पास 25,000 रुपये तो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, जो हमने 10 10 10 से कमाए हैं, विच वी अर्न फ्रॉम 10 10 10। ठीक है, इसे हम कमाए हैं, इसे हम इसको हम अपने, इससे हम 30% वाले इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे, 30% के इन्वेस्टमेंट में डाल देंगे। और फिर जो है, ये 50,000 ट्रेडिंग के तो है ही, इससे फिर हम ट्रेडिंग अपना चालू कर लेंगे। ठीक है, सपोज फिर हमने 25 का एंट्री पॉइंट 2 पे हो गया ये बात, फिर हम लोगों ने एंट्री पॉइंट 3 पे जो है वो हम फिर से आ गए, तो एंट्री पॉइंट 3 पे भी हमारे पास क्या हुआ, 25,000। अब एंट्री पॉइंट 3 से तो नीचे जाएगा नहीं, वो हमने क्योंकि टॉप डाउन अप्रोच किया है। तो यहाँ अब हम जो है फोर्थ जो स्ट्रेटजी अपना 100% रॉकेट स्ट्रेटजी, उसके साथ क्या करेंगे, यहाँ हम इस जो 25% क्या है, इसके साथ हम अपना 20% जो करेंगे या जो भी करेंगे, वो हम रॉकेट स्ट्रेटजी जो है, इस पे हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लगाएंगे एमटीएफ के थ्रू। एमटीएफ के थ्रू, एमटीएफ क्या है, 25% जनरली मार्जिन जो है वो ब्रोकर दे देता है, रेस्ट जो है वो आप 25% मार्जिन जो है वो ब्रोकर दे देगा। और तो आप जो है 4x, तो जो स्टॉक है वो लगभग 4x खरीद सकते हो, 4x खरीद सकते हो, 4 टाइम आप स्टॉक खरीद सकते हो यहाँ पर। उसके बाद चलने दीजिए ना, उसके बाद क्या दिक्कत है, चलने दीजिए और क्या। आपके स्टॉक्स एक ही बार जो यहाँ पे आपने 500 खरीदे थे, यहाँ आने के बाद 800 हुए, यहाँ आने के बाद एमटीएफ के थ्रू खरीदेंगे ना, और कम रेट में मिल रहा है तो सीधे आप 1000 स्टॉक खरीदेंगे, 2000 स्टॉक हो जाएगा आपके पास। उसके बाद आप भूल जाइए, चलने दीजिए, कितना ब्याज दे लेगा हमसे, 2000 स्टॉक से कितना आप कमा लेंगे वो देखिए ना। तो इन्वेस्टमेंट तो आप करना चाहे तो कैसे भी कर सकते हैं। एमटीएफ का जाके एक बार वीडियो देखिए, उसमें देखिए कितना प्लान है, कितना ग्रो कर सकते हैं आप। चलिए यही है, थैंक यू सो मच। कुछ और क्वेरीज हो तो डीएम करिएगा, मैं बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लव यू गाइस।